मैं नर्सरी से यहीं पे हूँ। मैं बहुत सारे स्कूल्स के अंदर पोएम रेसिटेशन कंपटीशन के लिए गई हूँ और मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मुझे एचपीएस से हट के कहीं और जाना चाहिए। आचार्य जी से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स में गई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें इन्वायरमेंट, जो रिस्पेक्ट सिखाई गई है एचपीएस के अंदर, वो कोई और नहीं है। पीएन्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं, वो बहुत स्पेशल चीज़ है जो मुझे एचपीएस में लगी। एनुअल फंक्शन हुआ, वो बहुत स्पेशल था, बहुत नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से किया गया। और आज जो कंपटीशन था, स्कूल में टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया, उसमें बहुत सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और ये जूनियर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत स्पेशल चीज़ है कि वो अभी से इसके लिए तैयारी हो रही है उनकी, और आगे जाके जो है कॉम्पिटिटिव जो है जनरेशन आएगी तो तब भी उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। और एचपीएस होने के नाते और एचपीएस इंडियन होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बाकी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को यहीं पे एडमिट कराएं, क्योंकि स्कूल के अंदर लगने के बाद हमें जो फील आएगा वो बहुत थोड़े टाइम में ही हमें पता लग जाएगा। क्योंकि जो फैमिलियर आचार्य जी के साथ या फिर टीचर्स के साथ जो हमें इन्वायरमेंट मिलता है, रिलेशन है हमारा, वो बहुत स्पेशल है। और एचपीएस में आने के बाद हमें कभी लगता ही नहीं कि हम कहीं नई जगह आए हैं या फिर कहीं स्कूल के अंदर आए हैं। बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट है और मॉडर्न गुरुकुल जो है कहा जाता है एचपीएस को, वो वाकई एचपीएस मॉडर्न गुरुकुल है। फर्स्टली मैं बताना चाहूँगी कि मेरा नेम क्या है। माई सेल्फ एचपीएस इंडियन एकम जोत। मैं बाल मंदिर स्कूल में पढ़ती थी, अब मैं एचपीएस में आई हूँ तो मेरे में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, हर कोई कहता है कि इस लड़की में बहुत ज़्यादा है। पहले सच बताती हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता जाता था, अब मैं टॉप कर रही हूँ। अच्छा, तो इसी बात दाखिला लिया? नहीं सर, मैं 5th क्लास में आई थी। अच्छा। इतनी इम्प्रूवमेंट किया, मैं थैंक यू करती हूँ स्कूल को जिसने मेरे को एक नई पहचान दिया। अच्छा, तो लगता है जैसे आपको तो हर सपने यहाँ पे पूरे होते दिख रहे हैं, तो हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए? यस सर, हर स्कूल में नहीं होता पर हमारे होते हैं सपने पूरे। जो चीज़ हम कहते हैं वो पूरी होती है सर।
नाम सागर, अरोड़वंश हाई स्कूल मंडी डोवाली से आया हूँ। पेपर बढ़िया था वैसे, हमारे अकॉर्डिंग पेपर के अकॉर्डिंग था, मतलब पढ़ाया ना जो उसके अकॉर्डिंग था, पेपर आता था, मतलब मुश्किल, ज़्यादा मुश्किल नहीं था पेपर। और मुझे स्कूल बहुत बढ़िया लगा, जैसे सर ने बताया था पहले पेपर के पहले। मैं सोचता हूँ मैं मम्मा से पूछूँगा फिर यहाँ स्कूल में एडमिशन के लिए। अच्छा, तो कभी ऐसा आपने सपना देखा था कि कभी OMR शीट मिलेगी, टिक मार्क बड़े लेवल पे होते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं? नो सर, कभी नहीं सोचा। अच्छा लगा यहाँ पे आके? हाँ जी, यस सर, बहुत अच्छा लगा। Medium, not very hard and not very easy also. I think my 80% or 90% will be easily I will get. So paper was not so much tough. What do you think about this school? This school is good, and this school is providing the students with extensive rights and extra knowledge, and I want to be included in this school next year. रूपाली है, मैं 8th क्लास में हूँ। अब मैं ईस्टवुड इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने सेकंड टाइम ये पेपर दिया है, और ये सारा पेपर पहले बोला गया था कि सिलेबस में आएगा, तो सारा पेपर सिलेबस में से ही है। और बस कैसा लगा आपको? अच्छा लगा मुझे बहुत, मतलब मुझे अब आगे वाले पेपर्स पे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सब पता चल जाता है कि कैसे कुछ किया है और क्या नहीं इसमें। पहली बार आप बन रहे हो, कैसा बड़े एग्जाम होते हैं वहाँ पे कैसे करना होता है? हाँ, पता चल जाता है कि OMR शीट, मतलब कि जैसे बड़े एग्ज़ाम्स भरते हैं वैसे पता चल जाता है कि OMR शीट कैसे भरते हैं और नहीं। हर स्कूल किस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाने चाहिए? हर स्कूल को करवाने चाहिए, पर कोई स्कूल करवाता ही नहीं है। सिर्फ एक स्कूल है जो HPS, मैंने 2-3 बार ये क्रैक HPS वाले क्या कहते हैं कंपटीशन होते हैं, पर सिर्फ एक ही स्कूल है जो क्रैक HPS हमेशा न्यूज़ आती है कि क्रैक HPS में ही एक नया फिर से मतलब कंपटीशन हुआ है। स्कूल में आ जाओ, अब मैं इस स्कूल में ही आऊँगी। आई एम आकांक्षा फ्रॉम किड्स किंगडम कॉन्वेंट स्कूल, और ये एग्ज़ाम मैं सेकेंड टाइम दे रही हूँ। पहले मैंने क्रैक HPS का एक और एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। इसमें जो एग्ज़ाम था उसका लेवल थोड़ा और बढ़ा है, और जो स्कूल ये फैसिलिटीज़ दे रहा है वो बहुत अच्छी हैं। स्टडी में जैसे कि सर ने बताया, जो वो प्रोग्राम्स ऐड कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट की डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, तो ये OMR शीट पहली बार आपने, दूसरी बार देखा, क्रैक में भी आपने देखा होगा, तो क्या हर स्कूल को इस लेवल के एग्ज़ाम करवाने चाहिए ताकि बच्चे को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले? हाँ जी, सभी स्कूल्स को करवाने चाहिए। आज सर बता रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इससे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन होती है ताकि हम और एग्ज़ाम्स दे सकें। स्कूल के बारे में कैसा लगा आपको यहाँ? स्कूल बहुत अच्छा है, और इसमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, और वो जो प्रोग्राम्स थे साइंस के, और वो और किसी स्कूल में नहीं है, और सिर्फ यहीं पे है। मेरा ओपिनियन यही है कि यहीं पे एडमिशन लेना चाहिए स्टूडेंट्स को। आज का जो पेपर हुआ है हमारे स्कूल में, ये बहुत ही हार्ड लेवल का था, इंटरनेशनल लेवल का। यहाँ पर कट ऑफ 70% रखा था। कोई बच्चा अगर कट ऑफ से कम स्कोर करता है वो पास तो होगा, पर उसको सर्टिफिकेट या कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारी लैब्स हैं, हमें रोज़ मैथ के प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, साइंस के प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। आज के पेपर में वही सब आया जो हमें सिखाया गया। उसके 3 सेक्शन थे, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एवरीडे मैथ्स। लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस थे, मैथमेटिकल रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चंस थे, बट एवरीडे मैथ्स में 10 क्वेश्चन थे। इसलिए जो बाहर से बच्चे आए हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो आके किसी और स्कूल में अवार्ड जीत पाएँ। अगर रोकना जी मैम, जो बच्चे आए हैं यहाँ पर 1100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, और उसमें से कई
बच्चे थोड़ा सीखते हैं, कुछ नॉलेज बढ़ती है बच्चों की, नाले नाले बच्चों को थोड़ा जा बैठने तो थोड़ा हाँ सारा कुछ मुझे तो बहुत बढ़िया लग गया जी। हाँ। आपको क्या लगता है हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बच्चों की नॉलेज बढ़ती है, बच्चों का हर स्कूल में बच्चों का भी पता लगता है भी कौन सा स्कूल कैसे है, ऐसे भी नॉलेज बढ़ती है, बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चों किसी भी स्कूल में जाने से डरता नहीं है बिल्कुल भी टेस्ट देने योग्य हो जाता है बच्चा। लेकिन मैम स्कूल लेवल पे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत कम होते हैं, कैसी है जो दूसरी बार करवा रहे हैं? हाँ जी, लगता है आपको हर स्कूल में इस तरीके से उमर शीट का जो मौका बच्चे को पहली बार मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, बच्चों को मौका हर मिलना चाहिए, हर स्कूल में ही मतलब हर कंपटीशन होना चाहिए, आजकल किस पीछे नहीं रहना चाहिए कोई भी स्कूल। मेरा नाम जशनप्रीत कौर है, मैं 6th क्लास में हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं इस साल फर्स्ट ज़रूर आऊँगी, इस पेपर में मैं पास हो जाऊँगी और मेरे जो फ्रेंड्स यहाँ आए हैं वो भी पास होंगे। और ये स्कूल की इमारत बहुत सुंदर है, हमें इस स्कूल से पूरा मान है। बहुत ही अच्छा लगा ये स्कूल का मन। हर स्कूल को बेटा इस तरह के एग्जाम करवाने चाहिए, जैसे आप उमर शीट पहली बार भर रहे थे जी, इस तरह के एग्ज़ाम हर स्कूल को करवाने चाहिए, ये बहुत अच्छे एग्ज़ाम है। मेरा नाम प्रदीप कौर है और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं 9th में हो गई हूँ। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, इससे पता चलता है कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा है पढ़ाई में। और हर स्कूल के ऐसे मतलब एनुअल फंक्शन से करवाने चाहिए, पढ़ाई के बारे में हो सके और भी मैथ से रिलेटेड नहीं और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ये ज़रूर करवानी चाहिए। अच्छा, कैसा लगा स्कूल में? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा स्कूल है और बहुत ही अच्छा माहौल है स्कूल का। थैंक यू। मेरा नाम है अच्छा, बच्चों के लिए टेस्ट दे रहे हैं बच्चे चलो टेस्ट देंगे, कुछ समझ आएगी, नई चीज़ नया क्रेज़ होगा, कुछ समझ आएगी, उनको पता चलेगा, नॉलेज आएगी। भी बाहर जाते हैं तो टेस्ट क्या होता है, जो बिना किताबों के ये एक तरह से ओपन माइंड हो गया, ओपन से हो गया थोड़ा सा भी, ओपन तरीके से भी उनको समझ आएगी भी अगर हम नई मुश्किलें जो पहले तैयारी ना हो, बिना किताबों के नए सिस्टम से नई तैयारी, अच्छा ही है बच्चों के लिए। सर आपको लगता है आज हर एक स्कूल अपनी इमारतें खड़ी करने या फिर हाई सब कुछ देने की कवायद में लगा है, तो लगता है आपको कि सब चीज़ों को बोल के स्कूल को इस तरीके के कम्पिटिटिव एग्जाम करवाने चाहिए ताकि बच्चे का बेस तो बने, वो समझ तो सके अपने आपको है कहाँ? ऐसा है जी, सब कुछ ये जरूरी है आजकल, जैसे कंपटीशन का युग है, देखे जाए सभी फैसिलिटी चाहिए। अब बिना फैसिलिटी हो गए, देखो जैसे ड्राइंग कंपटीशन हो गया, कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन हो गया, बिना फैसिलिटी के, बिना पैसों के, बिना किसी के सब कुछ जीरो है। ये अच्छा कोच है, सब कुछ चाहिए, तो ये फैसिलिटी भी सब कुछ जरूरी है। सर आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और इस स्कूल के बारे में कैसा लगता है? मेरे बच्चे ईस्टवुड स्कूल में पढ़ते हैं, शुरू से ईस्टवुड में लगे हुए, इसलिए चेंज नहीं किया। ये भी स्कूल अच्छा है, ऐसी बात नहीं, ठीक है स्कूल बेटर। फर्स्टली मैं बताना चाहूँगी कि मेरा नेम क्या है। माई सेल्फ HPS सीनियर एकमजोत। मैं बाल मंदिर स्कूल में पढ़ती थी, अब मैं HPS में आई हूँ, तो मेरे में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, हर कोई कहता है कि इस लड़की में बहुत ज़्यादा है। पहले सच बताती हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता जाता था, अब मैं टॉप कर रही हूँ। अच्छा, तो इसी बात दाखिला लिया? नहीं सर, मैं 5th क्लास में आई थी। अच्छा, इतनी इम्प्रूवमेंट किया, मैं थैंक यू करती हूँ स्कूल को जिसने मेरे को एक नई पहचान दिया। अच्छा, तो लगता है जैसे आपको तो हर सपने यहाँ पे पूरे होते दिख रहे हैं, तो हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए? यस सर, हर स्कूल में नहीं होता पर हमारे होते हैं सपने पूरे, जो चीज़ हम कहते हैं वो पूरी होती है सर। जो दोबारा से क्रैक HPS कंपटीशन हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे कंपटीशन होते रहें। पेपर इजी भी था, टफ भी था, लेकिन सिलेबस में था, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब हमें सीखने को मिलता है इस पेपर से, और जैसे कि इससे हमारी माइंड भी इम्प्रूव होता है, तो हमारी माइंड की स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। ऐसे चारे जी कॉम्पिटिशन्स करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहें, ऐसा हम चाहते हैं। थैंक यू। ऐसे लगता है आपको हर स्कूल में होना चाहिए ऐसा? हाँ, ऐसा हर स्कूल में होना चाहिए, सिर्फ HPS में भी नहीं होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए ऐसा, ताकि बच्चे कुछ सीख सकें। सर ये जो HPS का ऐसा जो कंपटीशन करवा रहे हैं ये सारा, तो हमें इस बात की सबसे पहले ये खुशी है भी हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के कंपटीशन अगर बच्चों के साथ होते रहेंगे तो अच्छी बात है। HPS का जो ये मतलब उपराला इन्होंने किया है, ये सबसे अच्छी बात है हमारे सारे डबल क्षेत्र के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा अभी आप हमारे बच्चे, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बच्चे HPS में स्टडी कर रहे हैं। सर और
क्या कैसे इम्प्रूवमेंट की आप उम्मीद करते हैं HPS से इन फ्यूचर कैसा होना चाहिए? इन फ्यूचर में तो हमें यही लगता है हमारा जो HPS है ये सबसे बढ़िया है। तो HPS में है कि हमारे बच्चे एक तो हर तरह से सुरक्षित है और ये मेरे को ये नहीं लगता भी कोई भी HPS का बच्चा पिछड़ा रहेगा। HPS का बच्चा जो भी है वो हमेशा लाइफ में हर एक तरह से आगे बढ़ेगा। तो आगे मैं यही कामना करता हूँ जो हमारा HPS ये इतना बढ़िया स्कूल है, जो इसकी मैनेजमेंट है, जो उसके आचार्य जी हैं, सारे जो भी सारे स्टाफ है बड़ा अच्छा है और ये आगे भी मतलब विकास करता रहे, हम यही कामना करते हैं। भव्य मेहता, मेरा नाम भव्य मेहता है। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि HPS में मैंने क्यों चुना स्कूल, क्योंकि इसमें हर सांस्कृतिक कार्यक्रम, हर अलग अलग धर्मों के त्यौहार मनाए जाते हैं। हर धर्म का त्यौहार सारे इकट्ठे मिलकर मनाते हैं, इसलिए मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने इस स्कूल को चुना और यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं जिसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया कि मैं स्टेज पे जाके बोल सकूं। इस स्कूल ने फ्यूचर कैसी उम्मीदें हैं आपको? हमें भी है ये पूरे डवाली की स्कूल्स को इनसे सीखना चाहिए भी, वो भी ऐसे करें भी। डवाली में पूरा स्कूल ही है जो ऐसे एग्ज़ाम्स रखता है, मल्टीपल चॉइस मैथ कंपटीशन हो गया, क्रैक HPS हो गया, जिससे बच्चों को नॉलेज बढ़े और उनको बेनिफिट मिल सके। मैं नर्सरी से यहीं पे हूँ। मैं बहुत सारे स्कूल्स के अंदर पोएम रेसिटेशन कंपटीशन के लिए गई हूँ और मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मुझे HPS से हट के कहीं और जाना चाहिए। आचार्य जी से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स में गई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें इन्वायरमेंट, जो रिस्पेक्ट सिखाई गई है HPS के अंदर वो कहीं और नहीं है। PNs के लिए, ड्राइवर्स के लिए यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं, वो बहुत स्पेशल चीज़ है जो मुझे HPS में लगी। एनुअल फंक्शन हुआ, वो बहुत स्पेशल था, बहुत नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से किया गया। और आज जो कंपटीशन था, स्कूल में टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया, उसमें बहुत सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और ये जूनियर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत स्पेशल चीज़ है कि वो अभी से इसके लिए तैयारी हो रही है उनकी, और आगे जाके जो है कॉम्पिटिटिव जो है जनरेशन आएगी तो तब भी उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। और HPS होने के नाते और HPS इंडियन होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बाकी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को यहीं पे एडमिट कराएं, क्योंकि इस स्कूल के अंदर लगने के बाद हमें जो फ़ील आएगा वो बहुत थोड़े टाइम में ही हमें पता लग जाएगा। क्योंकि जो फैमिलियर आचार्य जी के साथ या फिर टीचर्स के साथ जो हमें इन्वायरमेंट मिलता है, रिलेशन है हमारा, वो बहुत स्पेशल है। और HPS में आने के बाद हमें कभी लगता ही नहीं कि हम कहीं नई जगह आए हैं या फिर कहीं स्कूल के अंदर आए हैं। बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट है और मॉडर्न गुरुकुल जो है कहा जाता है HPS को, वो वाकई HPS मॉडर्न गुरुकुल है। थैंक यू। जैसे कि आज MC स्क्वायर टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, बहुत खुशी होती है कि आचार्य जी ऐसे टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिससे स्टूडेंट्स की जो है नॉलेज बढ़ती है। एज ए नॉन मेडिकल स्टूडेंट मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मैथ है वही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकता है। और मैं चाहती हूँ कि हर टाइम ऐसे टेस्ट हमारे एरिया में ऑर्गेनाइज होने चाहिए जिससे बच्चों की नॉलेज बढ़ती है। सबसे पहले तो मैं सबको अपनी तरफ से नमस्कार कहना चाहूँगी। मेरा नाम कविता वर्मा है और मैं PGT बायोलॉजी की पोस्ट पे यहाँ काम कर रही हूँ। मुझे 1 ईयर हो गया है यहाँ पे काम करते हुए। स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए जो स्टडी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं और उनके नेगेटिव कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, पॉजिटिव रिजल्ट ही आ रहे हैं। ये आज जो ये MC स्क्वायर का कंपटीशन करवाया गया है बच्चों के लिए, ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि उनको मैथमेटिक्स में अच्छा बनाया जाए, उनको कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए भी तैयार किया जाए। और आप सब जानते ही हैं कि मैथ्स की हमारी डेली लाइफ में भी कितनी वैल्यू है। हमारे स्कूल में मेडिकल, नॉन मेडिकल के लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास लैब्स भी हैं और लैब्स में प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं। तो मैं सब डवाली वासियों को और जो सारे इलाके के जो लोग हैं उनसे कहना चाहूँगी कि एक बार आप HPS में ज़रूर आएँ, देखें, परखें, पूछें, सबसे जानकारी लें HPS के बारे में। कोई किसी के कहने से कुछ ना करें, आप पहले आप खुद आके आइडेंटिफाई करें, सब कुछ जाने पहचाने, टीचर्स यहाँ के स्कूल का माहौल देखें, हमारे रिज़ल्ट को भी फॉलो करें और HPS में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। स्कूल को चूज़ करने से पहले ये स्कूल की बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं सब, बट इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो मत करें। जो रूल रेगुलेशंस है स्कूल के, वैसे भी हमारा स्कूल बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने में सबसे अव्वल है डवाली एरिया में। तो आप सबसे पहले HPS में आएँ और HPS को चूज़ करने के लिए
अपना सहयोग दें। थैंक यू। HPS में PGT पंजाबी का टीचर हूँ। हमने HPS इसलिए चुना है क्योंकि ये सबसे बेस्ट स्कूल है, क्योंकि मैं और भी स्कूलों में स्टडी करा चुका हूँ, पर मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट स्कूल जो है यही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमें सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है डिसिप्लिन। इस स्कूल का डिसिप्लिन सारे जो आल अपने डब वाली में कह दें या आल सिरसा में मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि हम पढ़े भी हैं और स्कूलों में कॉलेजों में भी गए हैं, क्योंकि हमें इतना डिसिप्लिन नहीं लगा। यहाँ जो टीचर हैं, जो सभी है, जो बच्चे हैं, जो पूरे डिसिप्लिन रहते हैं, और सबसे हमारे बढ़िया जो सबसे हमें बेस्ट जो लगे हैं, मैं बहुत टीचरों से पढ़ा भी हूँ, पर मेरे लिए जो आचार्य जी हैं वो हमारे रोल मॉडल हैं। मुझे सबसे बेस्ट वही लगे, क्योंकि जो उनके काम करने का तरीका है, जो उनके बोलने का तरीका है, जो हमें समझाने का तरीका है। हम इस स्कूल में इस वजह से नहीं आए कि हम टीचर हैं, हम इस वजह से हैं हम स्टूडेंट हैं। हमें इस स्कूल से बहुत कुछ सीखने को मिला है, इससे ज़्यादा हम सीख भी नहीं सकते। और मुझे लगता है मेरी जो लाइफ में सबसे बढ़िया जो रोल मॉडल हैं वो है आचार्य जी, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं कहता हूँ कि आप चुनो सबसे बेस्ट स्कूल। आप ये ना देखो कि यहाँ कोई ऐसे है या वैसे है, लोगों की बातों में आने से पहले हमारा आके जो व्यू देखो, आप इनको विज़िट करो स्कूल को, आपको पता लगेगा कि हमने HPS क्यों चुनना है, कैसे लिए, किस लिए चुनना है। इसलिए आप आएँ और हमारा इन्विटेशन है आपके लिए। और बस मैं यही कहूँगा, क्योंकि देखने से जो बातों से नहीं पता लगता, जितने टाइम हम देखें और देख के खुद ना एक्सपीरियंस करें, वो चीज़ सबसे बेस्ट होती है। थैंक यू। मैं के हरियाणा के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ के हरियाणा न्यूज़ चैनल का, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक अलग जगाए हुए है, हर सूचना जन जन तक पहुँचाता है। HPS में आज MC स्क्वायर मैथ मल्टीपल चॉइस कंपटीशन आयोजित किया गया। मैथ के गिरते स्तर को ऊपर उठाना इसका मुख्य उद्देश्य था। पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के ओबामा ने जब राष्ट्रपति की शपथ ली थी तो उसने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि यदि अमेरिका को तरक्की करनी है तो उसे भारत की गृहिणियों से पालन पोषण सीखना होगा और भारत के लोगों से गणित सीखना होगा। जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मुझे लगा कि हमारे देश का गणित बहुत बढ़िया है। मैंने उसके बाद जो है गणित विषय की जानकारी हासिल करनी शुरू करी, और पिछले लगभग 3 सालों में मैं जो जान पाया वो अपने स्कूल का ही नहीं, CBSE का, हरियाणा बोर्ड का, पंजाब बोर्ड का, UP बोर्ड का, सब बोर्डों का जब मैंने रिजल्ट एनालिसिस करा या यूनिवर्सिटियों का रिजल्ट एनालिसिस करा तो निकल करके ये आया कि हमारा जो परिणाम प्रतिशत है, गणित की मेरिटोरियस जो परसेंटेज होती थी वो 40% डाउन हो गई, जिसका कारण मूलतः से ये हो गया कि फिजिक्स भी मैथ भी अब बच्चों ने केवल और केवल ट्यूशन के माध्यम से पढ़ने का मन बना लिया। मैथ की रोचकता बढ़ाने के लिए और मैथ में बच्चे निपुण हों, जिस बात के लिए भारत जाना जाता है, और इसके लिए आर्यभट्ट जिसने जीरो की खोज की, जिसके बूते पर सारा गणित चलता है, और भारत की ही महिला शकुंतला देवी जो कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन करने वाली विश्व की महान महिला थी, उन दोनों के निमित्त हमने ये फैसला करा, पूरी प्रबंधक समिति ने फैसला करा कि हम हमारे क्षेत्र से जो है आर्यभट्ट और शकुंतला देवी का चुनाव करेंगे। उसके लिए आज लगभग 1100 बच्चों ने जो है ये परीक्षा दी है। डबली जो मेरा स्कूल है उसमें भी, हरियाणा पब्लिक स्कूल में, और HPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेरगढ़ में भी, जिसमें डबली के लगभग सभी स्कूलों के आसपास गांव से, पंजाब से, राजस्थान से, मखू तक के, यानी कि इतनी दूर दराज से भी बच्चे जो है आज पेपर देने के लिए आए, अबोर से पेपर देने के लिए आए, संग्रिया से पेपर देने के लिए आए, हनुमानगढ़ से पेपर देने के लिए आए। तो मुझे बहुत खुशी हुई और ये आगे क्रम चल सके ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सर, इसका जो परिणाम रहेगा वो कब निकाला जाएगा, आज जो पेपर लिया गया, और किस तरह से परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया रहेगी? सबसे पहले तो बुधवार से बच्चे जो है इसके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वो इसके यूज़र हैं वो भी कर सकते हैं, और जो यूज़र नहीं है, जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो भी इसके पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसकी आंसर की दी जाएगी ताकि बच्चे अपने आंसर की से मैच कर सकें। उसके बाद
जो परिणाम प्रतिशत है बच्चों का वो बच्चे वेबसाइट पर देखते हैं। हमारी कोशिश है कि हम 31 मार्च तक जो है वो रिज़ल्ट बच्चों को दे दें और 2 तारीख को हमारा जो है पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करने का हमने अभी निर्णय लिया है। परंतु 70% हमने कट ऑफ लिस्ट रखी है। पिछले साल हमने वकैब चैम्पियनशिप करी थी और उसमें जो हमारी कट ऑफ लिस्ट नहीं थी, परंतु इंग्लिश की वोकैबुलरी चैम्पियनशिप का परिणाम बहुत ही पुअर था। उसके बाद हम उस परिणाम को घोषित करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मैं एक व्यक्तिगत स्कूल चलाता हूं और दूसरे स्कूलों को लगे कि जानबूझ करके हमारे परिणाम को ऐसा करा गया है, तो मैंने उसको ध्यान रखते हुए ऐसा नहीं करा। इस बार मैथ का है और इसके लिए हम जिस दिन ये परिणाम घोषित करेंगे तो मैथ के जो गुणी व्यक्ति हैं शहर में उनको बुला करके कि मैथ में रोचकता कैसे पैदा हो और मैथ में बच्चे आगे कैसे निकल सकें, इसके लिए एक लगभग 40 मिनट की वर्कशॉप भी पेरेंट्स को हम देंगे। बच्चे वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, उनका जो रोल नंबर है वो अपना रोल नंबर और अपना मोबाइल नंबर भरेंगे तो उनका परिणाम उसके ऊपर आ जाएगा और कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड रहा ये घोषणा जो है 2 अप्रैल को पुरस्कार वितरण के समय ही की जाएगी। किन्हीं कारणों से यदि परिणाम में दिक्कत रहती है, क्योंकि ये हमने टेक्निकली हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम उससे अब इसको जांच करवा पाएँ, तो फिर भी 1100 बच्चों का परिणाम जो है हमने जांचना है। यदि कोई डेट आगे करनी पड़ी तो हम उसकी सूचना दे देंगे, अन्यथा 2 अप्रैल को ये टेस्ट घोषित कर दिया जाएगा और टेस्ट जो रिज़ल्ट जो है वो वेबसाइट पर होगा, या कि crackhps.in।